हेलो हेलो। एक बार दोस्त सभी लोग बता देंगे कि आवाज़ कैसा है। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं न है? ठीक है आवाज़ दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारा सेट स्टार्ट हो रहा है, इस सेट नंबर आज हम लोग 28वां करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने 27 सेट किया है। जो आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मिला है, आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और मैं आप यही कामना करता हूं आप लोगों से कि जो आप लोगों ने प्यार दिया है और दे रहे हैं, यह प्यार आप लोग आगे भी ऐसा जारी रखेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों, जितना हो सके। जितने लोग देखते हैं दोस्त, मैं आप लोगों से ही कहता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। जो भी प्रश्न का आंसर देते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन के साथ। और मित्रों, हम लोग लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जिसका जवाब आप लोगों को देना होता है, तो आप लोग उसको आंसर करने का प्रयास करिए दोस्त। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, यकीन मानिए आपको इससे फ़ायदा ही होगा दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। ये मत सोचिए कि हमारा नुकसान होगा कि क्या होगा। भाई मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर को देखकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाकर दोस्तों आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है भाई, बस आप लोगों की आवश्यकता है तो शिद्दत से, मेहनत से, लगन से देखने का और पढ़ने का। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? पेपर पेन लेकर बैठ गए हैं दोस्तों? आप सभी लोग एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ गए हैं साथियों? तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट किया जाए, सभी लोग बता देंगे एक बार। चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर से। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग देंगे, और इसमें 20 प्रश्न है दोस्तों। तो 20 प्रश्न के आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। जो नहीं लगा पाते हैं कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ पाते हैं कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे मित्र इसको ध्यान से पढ़कर आंसर करने का प्रयास करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं भाई, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जो पढ़िए कंठस्थ पढ़िए दोस्त, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है भाई, आप लोग आंसर करिए दोस्त, आंसर करिए। ठीक है, पेपर पेन लेकर बैठिए। और जो लोग अभी सोए हैं भैया तो जाग जाइए, क्योंकि आपके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। पेपर आने से पहले आप लोगों का हर एक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, ताकि पेपर में जाएं तो पेपर को फोड़ कर आए। ठीक है भाई, आइए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। छात्र राजू को छात्र रमन से 30 अंक अधिक मिले तथा राजू के अंक उसके अंकों के योग का 60% के बराबर है। ठीक है भाई, क्या कहा है कि राजू को छात्र रमन से 30 अंक अधिक मिले हैं तथा राजू के अंक उनके अंकों के योग का 60% के बराबर है। तो राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः क्या हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जवाब आप लोग देंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों ने दोस्तों लगा लिया होगा। देखिए करना क्या था इसमें, ध्यान से समझिए दोस्त। यहाँ पर देखिए यह बोला गया है ना, यहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान से समझिए दोस्तों। इस जो की पॉइंट है उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ बोला गया कि राजू के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर है। अब भैया आप कहेंगे सर 60% का मान क्या होता है भिन्न में? 60% का मान क्या होता है भिन्न में, बताइए। 60% का मान क्या होता है मेरे दोस्त? 20% का मान 1/5 होता है। 20 का यह 3 गुना है ना, 20 का यह क्या है? 3 गुना है। 20 का 3 गुना है तो 1/5 होता है 20% का। 3 गुना है 20 का, तो यह 3/5 नहीं हो जाएगा? बताइए, क्या ये 3/5 नहीं हो जाएगा सर? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? अंकों के योग का जिसका साथ का लगा होता है वो नीचे का मान होता है दोस्त। तो ये जो 5 है मित्रों, ये जो 5 आप देख पा रहे हैं साथियों, ये अंकों का योग है, जिसमें राजू को कितना मिलता है सर? 3 अनुपात मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, RJ राजू हो जाएगा, ठीक है, और RM यहाँ पर रमन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से समझने की बात है, राजू को कितने मिलते हैं मेरे भाई? तो राजू को मिलते हैं 3, टोटल क्या है 5, तो रमन को कितना मिलेगा? 2 अनुपात मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से बोला गया है कि राजू को
रमन से 30 अंक अधिक मिलते हैं। तो सर देखिए यहाँ से कितना अंक अधिक मिलता है, 1:1 का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कहेंगे 3 है, सॉरी 30 है, 1 का मान 30 है दोस्त। तो सबका अलग अलग पूछा गया है। तो राजू का कितना अंक हो जाएगा, 1 का मान 30, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 90, और 2 का मान क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी राजू को 90 अंक मिले हैं, रमन को 60 अंक मिले हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, 90-60 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा, ऐसा मैं पूरा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। आइए दोस्त आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से लिया गया है। देखिए दोस्त, अगर समय लग गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समय एक बार लगेगा, दोबारा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको हर चीज़ें समझाना। तो जब आपको समझाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपसे टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा पूरा यहाँ पर उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए भैया, जल्दी जल्दी पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सवाल का आंसर आना चाहिए। सबसे पहला बात यह दोस्त आपको बता दें कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का अर्थ समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहाँ से सवाल को मोड़ा गया है, कहाँ से इसका सलूशन निकलेगा। इन चीज़ों को जब पकड़ लिए आप तो आंसर फटाफट निकाल देंगे। अभी देखिए इसमें क्या कहा गया, यदि अंकित मूल्य का 35% क्रय मूल्य के 45% के बराबर है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात को समझेंगे। अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइज, अंकित मूल्य का कितना 35%, ठीक है, अंकित मूल्य का 35%, ये बराबर है किसके सर, आप कहेंगे सर बिल्कुल कि ये सीपी के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के 45% के यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्रतिशत कटेगा, 5 से मेरे दोस्त काटेंगे आप, 5 से काटेंगे जब आप तो 5 7 35, 5 9 45। यहाँ से आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल देंगे दोस्त, एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी का, ठीक है, सीपी का रेशियो। एमपी क्या हो जाएगा, ये 9 एमपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा दोस्तों 7, उल्टा हो जाता है रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंकित मूल्य 9 है तो क्रय मूल्य क्या है इसका, अंकित मूल्य 9 है तो क्रय मूल्य क्या है दोस्त 7 है। ठीक है भाई, 7 है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि कोई छूट नहीं दिया गया, कोई भी छूट नहीं दिया गया है। अब आप ये बताइए, आपने तो खरीदा था उसको कितने में, 7 अनुपात में, लेकिन उस पर आपने लेबल लगा दिया कितने का, 9 अनुपात का। ठीक है, अब आप छूट नहीं दे रहे हैं, 7 में खरीदे हैं, 9 का लेबल लगा दिए हैं, स्टिकर लगा दिए हैं, तो 9 में ही बेच रहे हैं। तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो सर 2 का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा यानी लाभ किस पर होता है सर, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या है 7 है, गुना क्या कर देंगे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 200। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 200/7, 200/7 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए यहाँ से, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 14 6 बचेगा, हो जाएगा 60, 7 8 56, 4 बचेगा, 10 में लगाएंगे हो जाएगा 40, और 7 5 35, 5 बचेगा, 7 7 49, यानी दोस्त ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 28.57%, सॉरी जी बिल्कुल सही है, 28.75%। ठीक है भाई, 28 यहाँ पर दशमलव है दोस्तों, 28.57% ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्त, अगर आपको जल्दी आंसर बताना है, फास्ट बताना है, तो उसके लिए आपको भिन्न से प्रतिशत का मान याद करना पड़ता है। जैसे आपसे अगर यही बता दें, हम अगर यही डिस्कस कर दें दोस्तों, जैसे मेरे भाई अगर हम कह दें सर 1/7 का मान क्या होता है, तो सर आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप, तो 1/7 का भिन्न में अगर 1/7 है तो प्रतिशत में इसका मान क्या होता है
14.28%, 14.28%। ठीक है, लेकिन अगर ये दोगुना हो गया है यानी 2/7 हो गया तो एक दोगुना हो गया तो इसका भी इसको भी हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जो बेस मान है, बेस वैल्यू है, इसको आप लोग याद रखिए कि 1/7 का भिन्न में अगर 1/7 है तो प्रतिशत में क्या होता है, तो 14.28% होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इस सवाल में दिक्कत तो नहीं ना आया आपको समझने में? आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी मित्र देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। इसका जवाब दीजिए कितना होगा। इस प्रश्न को आप हल करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर कितना होगा। देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा गया कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मेरे भाई, एक था, एक से कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 3 गुना मतलब 3 हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल बोले तो मूलधन अगर 1 था तो यह 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 हो गया, तो 3 क्या है, मिश्रधन है। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई धन 1 था, 1 से मिश्रधन 3 हो गया तो ब्याज कितना मिला? आप बताइए ब्याज कितना मिला? यस आई कितना हुआ? साधारण ब्याज कितना हुआ? तो सर 2 होगा, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। लेकिन एक फार्मूला आप जानते हैं, वही पुराना फार्मूला जो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, यस आई बराबर PRT/100। यस आई बराबर क्या होता है दोस्त, PRT/100 होता है। लेकिन देखिए ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त, इस फार्मूले से लगाएंगे तो आंसर आपका सटीक निकलेगा, कोई झोल झाल नहीं होगा। लेकिन देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रिक बताते हैं। ट्रिक की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगर मान लीजिए पेपर में आप बैठे हैं, ट्रिक भूल गए तो क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। ये बेसिक चीज़ है दोस्त, बेसिक चीज़ है, तो इसको आप लोग याद रखिए। ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए साधारण ब्याज क्या है सर, 2 है। ठीक है, मूलधन क्या है, 1 है। रेट आपको निकालना है, समय दिया है 36 वर्ष बटे 100 बटे क्या है, 100 है। यहाँ से काट पीट कर दीजिए, कटेगा कुछ, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 से कटेगा 18 बार में। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से काटेंगे 50 बार में। तो आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, आर का मान क्या हो जाएगा भाई, 50 है यहाँ पर, 50 बटे क्या हो जाएगा 9, भाग दे दीजिए 9 से, 9 3 27, 9 5 45, 9 5 45, 5 बचेगा, हो जाएगा फिर 50, 9 5 45, 9 5 45, 45 45, ऐसे ऐसे आएगा दोस्तों। यानी 5.555555% आता रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सभी मेरे भाई, इसको हल करके बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। हल करिए, सवाल को लगाइए। क्या कैसे लगाएंगे इसको, देखिए मैं इसको बताता हूँ बिना पेन पेपर का, मतलब इसको हल भी नहीं करना है, हल भी नहीं करना है, बस आपको देखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से ही सीखने आती है। जब प्रैक्टिस करते हैं तभी चीज़ों को आप सीख पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है भाई, शंकु तो इस प्रकार से होगा, शंकु इस प्रकार से होगा दोस्तों, ये शंकु है, ये शंकु हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसको पूरा ढकेंगे, पूरा ढकेंगे मतलब ये हिस्सा तो ढकेबे करेगा बाहर बाहर, और साथ ही साथ ये जो सर्कल बन रहा है ये भी आपको ढकना है। तो कुल जब ढकेंगे तो मतलब पूरा शंकु क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप गिफ्ट करते हैं तो उसको पूरी तरह से पैक करते हैं चारों साइड से।
ठीक, वही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस शंकु को भी कुल तरह से पैक कर देना है, पूरा ढक देना है, तो यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी भी अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो उसका जो सबसे आसान सिंपल सा तरीका क्या होता है, 11 से भाग दे देते हैं। जो ऑप्शन 11 से कट गया वही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब 11 का विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। तो 11 से पहले ऑप्शन में भाग दीजिए। देखिए नियम क्या होता है, 1 1 2 2 4, ठीक, और यहाँ से 7 3 10 4 14, 14 में से 4 गया तो बचेगा 10। अगर 11 से कोई संख्या तभी कर सकती है जब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तभी वह 11 से कट सकती है। यहाँ तो 10 आ गया, इसका मतलब पहला विकल्प 11 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार दूसरा चेक कर लेंगे, तीसरा चेक कर लेंगे, चौथा विकल्प हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से देखिए 1 2 3 3 6 हो गया, यहाँ से 7 4 11 और 11 6 17। तो 17 में से दोस्त 6 घटा दीजिए, क्या बचेगा सर, 11 बचेगा। और 11 आ गया तो इसका मतलब यह है 11 से कटेगी। अगर 11 से कटेगी तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, ट्रिक हो गया, आपने कहा कि 11 से भाग देंगे तो लगा देंगे, लेकिन सर अगर दो दो विकल्प कट रहे हों तब, अगर दो विकल्प कट रहे हों तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका होता है पाई आर एल होता है। लेकिन जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्त, तो ये जो एक सर्कल बन रहा है इसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इसी को हल करना है, इसी में मान रख के निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, आप लोग बता देंगे एक बार कमेंट करके। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न लेते हैं आपके सामने, यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक, बोर्ड मास का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है। आप लोग तो इसका आंसर बता देंगे, फटाफट बता दीजिए क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए क्या करना है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 14 में 4 से भाग करेंगे, 14 में 4 से भाग करेंगे, अब प्लस को 2 को जोड़े देंगे, सॉरी प्लस 5 को जोड़े देंगे, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, 4 से भाग करिए, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 5 3 8 दशमलव क्या हो जाएगा, 5, 8.5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, 8.5 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, समझ में आया, इसमें तो समझने की क्या बात है भाई, सिंपल सा प्रश्न था। देखो भाई यहाँ पर अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, और हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों का आंसर मिलना चाहिए। हो सकता है आपका कुछ और आंसर आए, तो देखिए क्या आपने गलती किया है। ठीक, चलिए मित्रों देखिए यहाँ से क्या कहा गया है कि यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 1430 रुपये और 1000 रुपये हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब देखिए पहले क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य क्या है दोस्त, 1000 है, क्रय मूल्य कितना है 1000, विक्रय मूल्य कितना है तो 1430 रुपये, 1430 रुपये। इसका निकालेंगे अनुपात। ठीक, अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 100 का सामान 143 में बिका है, 100 का सामान 143 में बिका है, तो कितने का फायदा हुआ है, 43 का। अब कोई चीज़ कितना प्रतिशत फायदा या नुकसान हुआ है वो 100 पर ही होता है। 100 से कितना ज़्यादा है, 43 ज़्यादा है, इसका मतलब 43% का क्या है, लाभ है। ठीक, 43% का दोस्त क्या है, लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां। हाँ जी, इसका आंसर करके बताइए। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक यक्ष है, 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक y है, तो यक्ष प्लस 4y का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्त, 6 और 29, 6 और 29 इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या है, यक्ष है। यहाँ पर बोला गया है कि एलसीएम इसका यक्ष है, ठीक। और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना है, तो सर इसका एचसीएफ है y, तो एक्स वाई का मान निकालिए। तो यहाँ से आप गौर करेंगे तो 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब आ गया तो एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, यानी गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए यहाँ पर, 6 9 54 के 4 हासिल का 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, यानी 174 क्या हो गया एलसीएम। इसका महत्तम क्या हो जाएगा, तो इनमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है, अगर एक कॉमन है तो महत्तम क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो इसी का मान निकालना है, x प्लस 4y का मान निकालना है। x प्लस 4y का मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा। अब मान इसमें रख देंगे दोस्तों, x का मान क्या निकाला गया है, तो 174 निकाला गया है, प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई का मान क्या है, 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 174 प्लस 4 178 हो जाएगा। 178 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। 178 दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था, आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन जो कि सेट प्रश्न नंबर 8 जो है, यह आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार दोस्तों आप लोग बता देंगे मेरे भाई कि आप लोग किस किस जगह से हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बार तुरंत कमेंट करके बता देंगे ज़रा, आप लोग किस किस जगह से हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। दोस्तों कहाँ कहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करेंगे सर। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3375 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यह इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आपसे निकाला गया है, मतलब एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पर एचसीएफ 15 दिया है, एचसीएफ क्या है दोस्त 15 है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या है 3375 है, ठीक है। तो एलसीएम का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का इधर गुना है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3375 बट्टे क्या हो जाएगा 15, 15 से भाग करेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 बचेगा, 15 दूना 30, 7 बचेगा, 15 5 75, यानी 225 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 225 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न, और अगला जो प्रश्न है यह अनुपात वाले प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गौर करेंगे क्या करना है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि a संबंधी b बराबर 7 संबंधी 4 है तो a प्लस बी संबंधी a माइनस बी का मान बताना है दोस्तों। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी का यानी दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 11, स्टार्ट होगा 11 से, सभी में 11 हैं, अनुपात का साइन लगाएंगे, अंतर निकालेंगे, 4 3 7 3 हो जाएगा, 11 संबंधित 3, 11 संबंधित 3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बताइए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। अगर इहो नहीं आएगा आपसे तो भैया क्या आएगा आपसे बताइए। कम से कम जो छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्त, जिनमें कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना, वो तो आपसे लगना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो ये सब सवाल दोस्त आप खुद से लगाइए, तभी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए। हालांकि दोस्त मैं तो हर एक सवाल आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न न छूटे। हाँ जी, आइए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का आंसर आ गया दोस्तों। देखिए सर, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि 60 मेजें 14,800 रुपये में खरीदी जाती हैं, तो 14,800 रुपये में कितनी मेजें बेचनी होंगी ताकि 20% का लाभ हो। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर 60 मेज हम 14,800 रुपये में खरीद रहे हैं, तो एक मेज का दाम क्या हो जाएगा। एक मेज का दाम क्या हो जाएगा, एक मेज का दाम होगा दोस्तों 14,800 बटे 60। यह एक मेज का दाम होगा। इतने में हम एक मेज खरीद रहे हैं, और ये कितने % के बराबर होगा सर, तो ये हो जाएगा 100% के बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100% के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कहा कि 14,800 रुपये में कितनी मेजें बेचनी होगी कि 20% का लाभ हो। यानी वो क्या चाहता है 120% में बेचना। तो 120% का मान निकालेंगे यहाँ पर, 120% का मान यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। तो क्या होगा भाई, 14,800 बटे में 60 दिया है, 100 से नीचे गुना हो जाएगा और 120 से ऊपर। ठीक, यहाँ से काट पीट करेंगे, 60 दूनी 120, 2 से काटेंगे 50 दूना 100। ठीक, यानी 14,800 रुपये में कितना मेज चाहिए बेचना, 50 मेज। ऊपर वाला मूल्य, ऊपर वाला पैसा है, नीचे का वस्तु है। तो 14,800 रुपये में यहाँ पर कितनी मेजें बेचनी होंगी सर, तो यहाँ पर 50 मेजें बेचनी होंगी। कितना आंसर हो जाएगा 50 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता देंगे। आगे चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां आपके सामने दिया गया है। करिए, आंसर करिए, इसका क्या होगा। इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, किसी यात्रा का 1/3 भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। पूरी यात्रा की औसत गति आपको बतानी है दोस्तों। क्या आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे, क्या आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे दोस्तों। लग गया दोस्तों, आपका आंसर क्या आया एक बार बताएंगे। देखिए करना क्या था, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, दिमाग लगा लेना है इसमें। कह रहा है कि किसी यात्रा का 1/3 भाग, अच्छा 1/3 भाग का मतलब 1/3 होता है, 1/4 भाग मतलब 1/4 होता है। ठीक है, और शेष भाग, तो अभी शेष को छोड़िए। अब बताइए यहाँ पर टोटल कितना भाग था, तो नीचे जो 3 और 4 दिख रहा है इसका एलसीएम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 12। टोटल कितना भाग था लंबाई का, 12 अनुपात। ठीक है, जिसमें से 1/3 भाग मतलब 4 अनुपात चला है कितने की स्पीड से, 22 की स्पीड से। ठीक, 22 की स्पीड से चला है। और फिर 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3 अनुपात दूरी चला है कितना की स्पीड से, यहाँ पर 33 की स्पीड से। शेष दूरी कितना बच गया दोस्तों, शेष दूरी जो बचा है मित्रों, वह क्या बचा है भाई। देखिए 4 3 7 अनुपात दूरी चल चुका, 12 तो टोटल दूरी था, तो अभी शेष क्या बचा है, 5 अनुपात दूरी बचा है। ये चला है कितना की स्पीड से सर, ये चला है 55 की स्पीड से। ठीक है, आपसे औसत यात्रा, पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है, तो औसत गति कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है दोस्त, यहाँ पर कुल दूरी क्या है यहाँ पर, तो 12 अनुपात है। कुल समय क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 4 अनुपात की दूरी चला है किससे,
भाई 22 के स्पीड से, इतना समय यहाँ पर लगा। और यहाँ पर 3 अनुपात की दूरी चला है कितना की स्पीड से, 33 की स्पीड से, तो इतना समय यहाँ पर लग गया। प्लस 5 अनुपात की दूरी तय किया है 55 के स्पीड से, तो इतना समय यहाँ पर लग गया। भाई दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय, यही औसत चाल होती है। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 12 होगा। यहाँ से काट देंगे अगर आप, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 11 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 5 एक बार में, 11 बार में, सॉरी यहाँ पर 11 होगा, 3 नहीं ये 11 होगा, ठीक है, 11 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/11 प्लस 1/11 प्लस 1/11। अगर हर समान है तो अंश जुट जाता है, तो ये 2 और 1 3 1 4, ये हो जाएगा 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 बटे क्या हो जाएगा 11, तो हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, 12/4, 11 चल जाएगा ऊपर। ठीक, यहाँ से काटेंगे 4 3 12, 3 का गुना 11 में कर देंगे तो 11 3 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी पूरी यात्रा का। पूरी यात्रा का औसत गति क्या हो जाएगी दोस्तों, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, बेहतरीन सा प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोस्त कमेंट करके बता देंगे। कमेंट में वाई टाइप कर देंगे जिनको समझ में आया है। जिनको समझ में आया है वही लोग वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है दोस्त, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप पीछे करिए फिर से देखिए, इतना समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए क्या होगा। क्या कहा गया है कि आर और यस किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लोग हैं, एक है आर और एक है दोस्तों यहाँ पर यस है। आर और यस, आर कर सकता है 15 दिन में, यस कर सकता है 60 दिन में। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 15 चौको 60, 60 एकम 60, यानी आर की क्षमता क्या है 4, आर की क्षमता क्या है दोस्तों 4 है, यस की क्षमता क्या है 1 आ गई। टोटल काम क्या है 60 है। हुआ क्या, यहाँ पर कहा गया है कि वे एक एक करके एकांतर दिनों पर काम करते हैं और आर पहले दिन काम करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी एक एक दिन काम करते हैं। एक दिन आर किया तो अगला दिन यस करेगा, फिर अगला दिन आर करेगा, फिर यस करेगा। स्टार्ट कौन करता है, आर करता है। अब देखिए आर एक दिन आया किया 4 काम कर दिया, एक दिन में 4 काम कर सकता है आर, एक दिन में 4 काम करेगा, आर कर दिया। फिर अगले दिन आया यस, तो अगले एक दिन में यस ने 1 काम किया, तो कितने दिन हो गए 2 दिन हो गए दोस्तों, 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना काम हो पाया है 5 काम हो पाया है। 2 दिन में 5 काम होता है। ठीक है, तो हमें काम कितने कराने हैं यहाँ से सर, हमें तो काम कराने हैं 60, तो 5 को 60 बनाइए, किससे गुना कर देंगे यहाँ पर 12 से, 12 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो 12 से आपको गुना यहाँ भी करना है, 12 से गुना यहाँ भी करना है, तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी टोटल जो 60 काम था उसको करने में कितना दिन लग जाएगा, तो सर 24 दिन का समय लगेगा। 24 दिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 24 दिन इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कोई समस्या अगर आई है समझने में दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। लगाइए सर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कहा गया कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 24 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है।
यदि अंतिम संख्या 33 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं हैं सर, A, B, C और D। ये 4 संख्याएं दी गई हैं। कहा है कि यदि पहली 3 संख्याओं का औसत यानी A, B प्लस C इनका योग क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, यानी 24 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 24 गुना 3 क्या हो जाएगा, 24 गुना 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 72। यहाँ से 72 हो गया, क्लियर। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है। अंतिम 3 संख्या क्या हो जाएंगी दोस्त, B प्लस C प्लस D, इनका जो औसत है वह 29 है। तो योगफल क्या हो जाएगा यहाँ से 29 गुना 3, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करना है, जबकि अंतिम संख्या दिया गया है कितना, अंतिम संख्या सर दिया गया है यहाँ पर 33। अब इसको घटा दीजिए, आप दोनों को घटा दीजिए। घटाएंगे सर, अगर आप घटाइएगा यहाँ से आप, तो देखिए B कैंसिल, C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो D का मान, D माइनस A का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 87 में से 72 घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1। D माइनस A का मान क्या हो गया, 15 हो गया। पहली संख्या पूछा है यानी A का मान पूछा है, अंतिम संख्या दिया गया है, D का मान क्या है 33 है, D का मान 33 है, 33 माइनस A हो जाएगा दोस्त 15। तो A का मान क्या हो जाएगा, माइनस A बचेगा इधर, 33 को उधर लेकर आएंगे दोस्तों, तो 15 माइनस का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस A बराबर यहाँ से क्या बचेगा भाई, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस 18, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी A का मान हो जाएगा दोस्तों 18। पहली संख्या क्या है, तो 18 पहली संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। पहली संख्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था और सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इसको आप लोग लगाइए, क्या होगा राइट आंसर बताइए, बताइए भैया। 14वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 14वां जो है वह आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए सर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2280 रुपये है, यदि 40% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 2280 रुपया क्या है, इसका अंकित मूल्य है। इसको छूट दिया गया कितने का, 40 का, तो बिका कितने में सर, 60 में बिका, 60% पर बेचा गया है, तो 60/100 कर देंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 6 8 48, इकाई का अंक दोस्त 8 आएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा सही, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई हो सकता है तो गुना कर सकते हैं। 6 8 48 के 8 हासिल का 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16 आ जाएगा। ठीक, यानी 68 होगा लास्ट में, 48 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक, कैलकुलेशन को करते रहिए और ऑप्शन को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 3.24 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है साथियों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखेंगे अगर 2 साल में कितना हो जाता है, 3.24 गुना। 3.24 गुना का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए। दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। दशमलव हटेगा नीचे 100 हो जाएगा, यानी मूलधन था 100 तो मिश्रधन क्या हो गया 324। ये 2 साल का है। आप 1 साल का निकालेंगे, 1 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 18 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से 8 हुआ, कितना ब्याज मिला 8, किस पर मूलधन पर, गुना 100 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्त 80%। 80% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16वां जो है आपके सामने दिया गया है, इसको हल करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सर देखिए कैसे लगाना था इस सवाल को, क्या करना है इस सवाल में। कहा गया कि ए और बी का औसत 30 है, बी और सी का औसत 60 है, सी और ए के बीच का अंतर बताइए। देखिए तो ए प्लस बी का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी, औसत अगर 30 है तो योगफल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। और बी प्लस का सी, यहाँ से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। सी माइनस ए निकालना है तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से सी माइनस, देखिए बी से बी कट जाएगा, ठीक है, बी से बी कट जाएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या चीज़ घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। सी माइनस ए का मान क्या होगा 60 होगा दोस्तों, कितना होगा सर 60 होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सी माइनस ए का मान क्या होगा सर 60 होगा। बात समझ पाए आप लोग, सवाल को समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों, बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं इस सवाल में। चलेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वह आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। अगर ऐसे ऐसे सवाल आपसे बन पा रहे हैं दोस्त, तो ये समझिए कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। अब इतना सिंपल सा प्रश्न अगर नहीं बना पाएंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल ही लो है साथियों। लगाइए क्या उत्तर आपने निकाला है सर। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 है। 18 में क्या करेंगे दोस्तों 8 से भाग देंगे और -2 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, फिर 2 बचेगा, सॉरी 8 दूनी 16, 4 बचेगा ना यहाँ पर, 8 दूनी 16, 4 बचेगा हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। यहाँ से अब 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 0.25, 0.25, 0.25, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि किसी संख्या में से 60% घटाया जाता है, यदि किसी संख्या में से 60 घटाया जाता है तो स्वयं की 85% हो जाती है, संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों इसको हम यक्ष मान के बताते हैं और फिर बिना यक्ष मान के, ठीक है। 85 एक संख्या है, एक संख्या यहाँ पर क्या है यक्ष है। इसमें से जब 60 घटाया जाता है तो वह संख्या कौन संख्या, वही यक्ष स्वयं का कितना हो जाती है 85% या 85% की क्या हो जाती है दोस्तों बराबर हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से काट पीट करेंगे, 17 × 85 होता है, 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 बार में कट जाएगा। यक्स को इधर लेकर जाएंगे या फिर इसको इधर लेकर जाइए तो यह हो जाएगा यक्स माइनस का 17 यक्स बटे में 20 बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। 60 को इधर लेकर आ गए हम, 20 × 20, 20 यक्स माइनस 17 यक्स यानी 3 यक्स बटे में 20 बराबर 60। 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 20 बार में कटेगा तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 20 विषैया में 400। यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 400 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये तो हो गया यक्स मानकर, ये क्या हो गया यक्स मानकर। लेकिन आप कहेंगे सर यक्स नहीं माने तो तब पर भी आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा,
85% का मान क्या होता है सर? 85% का मान जानते हैं क्या होता है? 17 पाँचे 85 होता है। 5% का मान होता है 1/20। 17 गुना है तो 17/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। क्या कहा गया कि यदि किसी संख्या में 60 घटाया जाता है, किसी भी संख्या, वो संख्या क्या है? 20 है। वो संख्या क्या है दोस्तों? वो संख्या 20 अनुपात है। वो संख्या क्या है? 20 अनुपात है। जब 60 इसमें से घटाते हैं तो क्या हो जाता है? उसका, उसी संख्या का स्वयं का 85% हो जाता है। मतलब कितना हो जाता है? 17 अनुपात हो जाता है। यानी 20 से 17 हुआ है, कितना घटाया गया है भाई? 3 अनुपात घटाया गया है। लेकिन संख्या में कितना घटाया गया है? 60 घटाया गया है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अनुपात का मान हो जाएगा 20। अगर 1 अनुपात का मान 20 हो गया तो पूछा वह संख्या बता दीजिए क्या है? तो संख्या सर 20 अनुपात है। तो आपको 20 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान 20 है तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20 गुना 20 यानी 400। ठीक, बस इतना ही आपको करना था। ये तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है दोस्तों। ये तरीका हमने आपको बताया है कि यक्स मान के कैसे लगाएंगे, लेकिन ये तरीका आपको दिमाग में सेट करना है। इस तरीके से सवाल को हल करनी है साथियों। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता है दोस्तों, 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको कंठस्थ न हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न 19वां जो कि आपके सामने दिया गया है, हल करिए, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है साथियों। दो संख्याएं 49 संबंधित 64 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 54 संबंधी क्या हो जाता है? 69 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। दोनों संख्याओं का क्या बताना है साथियों? दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। अच्छा, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 64 माइनस 49 का। 14 में से 9 गया, क्या बचेगा दोस्त? यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक, 5 बचेगा। अच्छा, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? सॉरी, 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 15। ठीक, अभी तो 15 से 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो आप लोग ऐसे नहीं लगा पाएंगे, नहीं आएगा आंसर। ठीक है, इसको लगाना ही पड़ेगा। देखिए तरीका समझिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? दो संख्याएं 49 संबंधित 64 के अनुपात में हैं। ठीक, कहा है कि यदि हर एक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, इसमें भी 10 जोड़े दिए और इसमें भी 10 जोड़े दिए, तो अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर 54 संबंधी हो जाता है। यहाँ पर 54 संबंधी 69 हो जाता है। ठीक, यहाँ से क्या करना है आपको? लड़ाई कंसेप्ट लगाना है दोस्तों। लड़ाई कंसेप्ट अब क्या होता है? लड़ाई कंसेप्ट मतलब इसका इधर गुना करना होता है, इसका इधर गुना करना होता है। ठीक है, गुना करने के बाद डिफरेंट लेना है, अंतर लेना है दोस्त। क्या लेना है? अंतर लेना है। ठीक, चलिए करके देखते हैं। गुना करने में समय लग जाएगा। ठीक है, अभी 49 का गुना किस में करना है दोस्त? 49 का गुना 69 में करना है। एक बार तरीका समझ जाएंगे दोस्त, लगा लेंगे आप लोग। 9 9 81 हासिल का 8 हो जाएगा दोस्त, और 9 चौको 36 यहाँ से हो गया, और 9 छक्का 54 यहाँ से हो गया। तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 90, 8 98 के 8 हासिल का हो जाएगा दोस्त 9, और 6 चौको 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 13 33 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर 54 का गुना 64 में कर दीजिए। यहाँ कर दे रहे हैं। 54 का गुना 64 में करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 5 20 यहाँ से हो गया, और 4 6 24 यहाँ से हो गया। 24 और 20 हो जाएगा 44, 1 45 के 5 हासिल का हो जाएगा दोस्तों 4, 6 पंजे 30, 4 34 यहाँ से हो गया। ठीक, 3456 और 3391 दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा दोस्त? 5, और 15 में से 9 गया तो बचेगा 6। ठीक है, तो इतना हो जाएगा डिफरेंट। इसको हम करते हैं क्लीन। ठीक, इसका रोल ख़त्म। ठीक है,
65 अनुपात। 65 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट निकाल दीजिए, 10 से गुना कर देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ से हो जाएगा 5 और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, गुना 10 गुना 10 कर देंगे यहाँ से दोस्तों। ठीक है, तो कटेगा यहाँ पर, काटेंगे यहाँ पर 13 पंजे 65, लगता है गलत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ गलती हो गया है, एक बार देख लेते हैं इसका हम अब से गुना करके। इसमें लगता है दोस्तों सवाल में कुछ मिस्टेक है, गलती है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक में नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, एक बार आप लोग देख लेंगे, इसके बाद मैं जो भी दिक्कत होती है इस सवाल में, जो भी इसमें मिस्टेक हुआ है उसको मैं सुधार करके अगले वीडियो में, अगला जो सेट मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए कोई दिक्कत है क्या इसमें, आप लोग एक बार आपने देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में या फिर सही है। अगर सही है, कैलकुलेशन हमारा सही है, तो हो सकता है सवाल में दोस्तों हो सकता है अंक गलती हो गया होगा इधर लिखने में, टाइपिंग इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं, इसको छोड़ देंगे, अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 20वां है, और आज का जो सेट है इस सेट का लास्ट प्रश्न है। लेकिन दोस्त लास्ट तक आपको देखना, अभी भी 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन था हम आज को सॉल्व कराएंगे और 1 प्रश्न आपको देंगे। ठीक है, यही इसका अंत नहीं है, अभी आगे देखेंगे आप लोग। इसमें कहा गया है कि 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं। यदि 2 अतिरिक्त दोस्त शामिल होते हैं तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए 3 दोस्त हैं, एक दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं, लेकिन कहा कि जब इसमें 2 अतिरिक्त दोस्त शामिल होते हैं, 3 तो पहले थे, 2 और शामिल हो गए तो कितने हो गए, 5 हो गए, तो कितना दिन लग जाएगा दोस्तों, x दिन लग जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, x का मान क्या हो जाएगा, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में बना सकते हैं, तो 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न, और अगला जो प्रश्न है वह है यहाँ पर आपके सामने कल का जो सवाल दिया गया था। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जो लोग कल का सवाल लगाए थे दोस्तों, ईमानदारी से बता देंगे कल का सवाल आप लोग हल किए थे। कल का सवाल कितने लोग हल किए थे, जो कल हमने दिया था होमवर्क के लिए, कितने लोगों ने इस सवाल को हल किया था, आपका आंसर क्या आया था। आप लोग तो नहीं बताए हैं कमेंट करके, लेकिन आप लोगों का आंसर कुछ ना कुछ आया रहा होगा। तो यहाँ पर मिला लेंगे दोस्तों, क्या था इसका राइट आंसर। देखिएगा, 2 लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। एक लंबा पुल इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक, इसकी लंबाई क्या है दोस्त, 900 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है सर, 900 मीटर है। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक, इसकी स्पीड की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट, इसका स्पीड क्या है, 8 मीटर प्रति मिनट। ये इधर चलता है और ये इधर चलता है, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इसका सापेक्षित चाल जुटता है। तो सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी क्या है, 900 मीटर, दूरी क्या है, 900 मीटर। सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, जुटेगा चाल, 10 + 8 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, तो काटेंगे अगर 18 पंजे 90, तो हो जाएगा दोस्तों 50 मिनट। समय निकालना है ना, यहाँ पर समय निकालना है, तो 50 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों। कितने समय में मिलेंगे, तो 50 मिनट में सर मिलेंगे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था। आप लोगों का आंसर क्या आया था दोस्तों, आप लोग बता देंगे एक बार कमेंट करके। क्या आप लोगों का भी आंसर 50 आया था, क्या आप लोगों का भी आंसर दोस्तों 50 ही आया था, बताएंगे एक बार। चलिए, आज का जो प्रश्न है वह आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है।
अब आप लोग इस सवाल को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों चाहिए तो चाहिए, ठीक है। प्रयास करिए, लगाइए, लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज का सेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था, प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे दोस्तों। तो आप लोगों से मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अंत में आके कह रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाइए, और सभी लोगों को इस परिवार का हिस्सा बनाइए, खुद बनिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।